पहली बुनियादी बात तो यह है कि जो धांधली की बुनियाद रखेगी वो दो इश्यूज, एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कि रेफ्यूजीज की 10 सीटें तो हम लेके घर से चलते हैं, और वो बात एस्टैब्लिश होगी कि 2 अगस्त के रिजल्ट से कि 10 की 10 सीट्स PMLN के पॉकेट में थी, और ये उसका पहले राना सनाउल्लाह साहब जो मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने कह दी। दूसरी बात बुनियाद रखती कि फेज़ वाइज में पाकिस्तान में इससे पहले कभी फेज़ वाइज इलेक्शन नहीं हुए, और धांधली की बुनियाद, इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी जो फेज़ वाइज इलेक्शन रखे, और उसका इम्पैक्ट यू नो कि एक फेज़ का दूसरे पे इम्पैक्ट होता है, दूसरे फेज़ का तीसरे पे इम्पैक्ट होता है। और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्स बात होता हूँ, लेकिन कल की जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अगर फर्दर जो पुंछ डिवीजन का इलेक्शन है उसमें फेज़ वाइज करना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जी पुंछ सिटी का इलेक्शन न करवाया जाए और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ डिवीजन के उनमें इलेक्शन करवाए। ये एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं रिगिंग का, धांधली का, जबर का। ये जबर था कि जबर की वजह से उन्होंने मीरपुर डिवीजन में भी सीट्स पीपल्स पार्टी की छीनी, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह आया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और ये मुतालबा किया मुतल्लिका इदारों से और उनकी हुकूमत से भी कि ये आप जो अमल आपने मीरपुर में किया इसको मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में उस पर उसको दोहराया ना जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और जहाँ हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीज़न से, हमारा बेसिक इशू था कि 4 सीट्स पे इन्होंने जबरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीनी है। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में भी एक फ़ेज़ के जो इलेक्शंस थे उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन छीनी की, तशद्दुद, गुंडागर्दी की बुनियाद पे। लतीफ़ अकबर साहब मेरे पास बैठे हैं जो फॉर्मर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आज वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के। इनके हलके में भी रियासत के अंदर रियासत के कायम मुकाम सदर पे हमला किया गया, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें जहाँ पे रियासत का कायम मुकाम सदर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो कॉमन वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके अलावा जो इलेक्शन हुआ मीरपुर डिवीज़न में LA9 का रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें 80% अबव टर्न आउट है। आप देखिए कि 80% अबव टर्न आउट, ये नेचुरल है, ये लॉजिकल है। पाकिस्तान में मैक्सिमम टर्न आउट 50 to 55% पे आता है, और आज़ाद कश्मीर के बाकी इंतखाबात में टर्न आउट बिलो 40% है। मैं ये रिज़ल्ट आपको फराहम कर सकता हूँ कि बॉयज़ डिग्री फतेहपुर हॉस्टल 89.76% टर्न ओवर, गर्ल्स ये LA9 कोटली 2 है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मॉडल कॉलोनी 98.58%, दिस इज़ द टर्न ओवर। बॉयज़ मिडिल स्कूल नजाल खंदर 93.17%, गर्ल्स हाई स्कूल कोट खंदर 91.1%, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 91.94%, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 92.2%, गवर्नमेंट प्राइमरी माजन खास 94.80%, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बांडली 85. ये रिज़ल्ट हैं। इसी तरह LA12 में मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ, जो ये मेरे रिज़ल्ट नहीं हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के रिज़ल्ट हैं। ये टर्न ओवर वो बता रहे हैं, तो आप खुद असेस कर लें कि आया ये इंतखाबात धांधली के ज़रिए हुए, धांधली के ज़रिए अपने मेंबरों को जिताया गया कि नहीं। इसी तरह LA12 पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलपोर कैंप 83.1, गवर्नमेंट कर्नल महमूद हाई स्कूल 93.79,
गवर्नमेंट कर्नल महमूद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 81%, 89% गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलपुर, और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चकसवार हिसावल 99.43%. दिस इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो ये ऐसे इंतखाबात हुए और इन्होंने जबरन हमसे सीटें जीती. और मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, 10 सीटों मुहाजिरीन की तो उन्होंने पंजाब में उन्हें जीत ली. एक सीट थी KPK में, KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती. वहाँ नून की गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था. और वहाँ पे उनके 2 इम्पोर्टेंट आदमी, एक है प्रेसिडेंट उनका PMLN का KPK का अमीर मुकाम साहब जो मिनिस्टर है, और साथ उनके जनरल सेक्रेटरी है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं. इनका रिज़ल्ट ये है कि ये दोनों बंदे जो LA-45 का इलेक्शन है, और कैप्टन सफदर भी उधर रहता है, ये मानसेरा में अमीर मुकाम और जावेद अब्बासी, ये अपने अपने पोलिंग स्टेशन हारे हैं. अगर वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट होती तो फिर ये वो पोलिंग स्टेशन भी जीतते. यहाँ इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि जो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर है ना, वो मॉनिटर करता है. प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, वो ना तो उसके पास ऑटोनॉमी होती है, वो सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होता है. तो IG फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं. तो मैंने ये कंपैरिजन इसलिए दिखाया आपके LA-45 में मुर्तज़ा के जो पोलिंग स्टेशंस थे जो इसके मानसरे में आते हैं, 2584 वोट लिए हमारे कैंडिडेट ने, और मुर्तज़ा अब्बासी साहब के कैंडिडेट ने लिए जो नून का कैंडिडेट 664 इन्होंने लिए हैं. तो ये हम कंपैरिजन आपके सामने रखा कि वहाँ पे रिगिंग हुई. और अब भी ये हमें समझते हैं कि ये जो पुंछ में है, ये अगेन इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, ये भी प्लान है इनका. और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, वो कल स्टेटमेंट देता है कि जनाब वैकेंसी की बुनियाद पे पार्लियामेंट फंक्शनल होती है और वो अपना स्पीकर भी इलेक्ट कर सकते हैं. ये उसका जॉब नहीं है. गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसका जॉब नहीं है. गवर्नमेंट फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जॉब है. इलेक्शन कमीशन हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट, उसका कोई काम नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह धांधली से इंतखाबात हमसे छीनेंगे, ये गलत रवायत डालेगी, ये गलत रवायत डालेगी, और ये ट्रेडिशंस अच्छी नहीं है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं. और फिर कुछ लोग मेरी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बात करते रहे और मशवरा देते रहे. वो लोग जो कल तक भुट्टो शहीद का नारा लगा के हमारी पार्टी में बैठे रहे, वो ऐसे लोग आज वो कहते हैं कि कोई सूबाई वज़ीर है, कोई मरकज़ में वज़ीर है. मुझे पता है, आई नो वो कब पीपल्स पार्टी में थे, कल हमारे साथ खड़े होके भुट्टो शहीद का जिए भुट्टो के नारे लगाते थे. आज भुट्टो के नवासे पे वो तनकीद करते हैं. और एक ने कहा कि जी आप इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट करें, रोए ना. तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया, मुआहदा करके मुल्क से भागा नहीं, माफ़ीनामा लिख के मुल्क छोड़ के नहीं गया. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन आमरीत के साथ मुआहदा नहीं किया, माफ़ी नहीं की. फिर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, जिसको कहा गया 2007 में कि मुल्क में वापस ना हो. ये मोहतरमा वापस आई, शहादत कबूल कर ली, लेकिन किसी के रौब में नहीं आई, किसी की दबदबे में नहीं आई, न किसी से घबराई. और ये उनकी औलाद है कि वो ये मुल्क छोड़ के चले जाएं. ये उनकी जमात है जो मुआहदे करके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं. मेरी क़यादत ऐसे नहीं करती, इसलिए हम ना रोते हैं शिकस्त पे, हम मुकाबला करते हैं. और इंशाल्लाह आइंदा भी मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में भी मुकाबला करेंगे और आज़ाद कश्मीर में भी मुकाबला करेंगे. आप घबराएं नहीं, हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे बगैर मुकाबला किए. नून लीग के पास अगर मेजॉरिटी है, दादली की मेजॉरिटी है, तो उनको तो हमारी ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमारी नेगोशिएशन क्या होगी. लेकिन आपको एक नेगोशिएशन की बात बता दूँ कि PMLN की कमेटी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मुकाम साहब थे,
मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे और उनके जनरल सेक्रेटरी PMLN के मुजफ्फराबाद में, और पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं दोनों की क़यादतों ने कहा कि जब ये मीरपुर का इलेक्शन हुआ कि ये इसको दोहराया ना जाए मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, तो हमारी मीटिंग हुई जिसमें मेरे साथ कमर जमान कायरा और नदीम जान साहब थे, हम पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 दिन हमारी मीटिंग हुई। और प्रिंसिपल हमारा तय हो गया कि जब हमने अपने 4 सीटों के रिज़ल्ट दिए, हमने कहा हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने कहा जी हम अपने कैंडिडेट से भी लेते हैं। तो ये तय हुआ कि जो एरिया हमारे कैंडिडेट जीते थे उस एरिया में जो टर्नओवर अबव 80% है इस पर रीपोलिंग हो, और जो उनके कैंडिडेट का एरिया था अगर वहाँ पे 80% अबव है तो रीपोल हो। इन प्रिंसिपली ये 1 तारीख को हमारा डिसीजन हो गया दोनों कमेटीज़ का कि हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे अननेचुरल किस्म का टर्नओवर है, और ये एग्री किया राना साहब की कमेटी ने और अमीर मुकाम की कमेटी ने कि रीपोल कराया जाएगा, और हमने भी एग्री किया। अगर हमारे एरिया में, हमारे कैंडिडेट के एरिया में अगर अबव 80% है तो लेट्स हैव अ रीपोल। तो लेकिन ये 1 तारीख को बगैर बताए मुझे इन्होंने कहा कि जब अपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले लें। मैंने कहा जी मैं अपने चेयरमैन से अप्रूवल ले लेता हूँ। तो मेरे चेयरमैन ने अप्रूवल दे दी, उन्होंने अप्रूवल ली, वो शहर छोड़ के आ गए। शाम 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, फ़ोन किया, एक ने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ, दूसरे ने कहा मैं सवात जा रहा हूँ। तो ये देखें गुफ्तशुनीद से ये भाग गए, मुआहदा करके ये भाग गए। पीपल्स पार्टी ने जो बात की, असूल किया था, हम उस पर कारबंद थे, लेकिन अब इनके साथ गवर्नमेंट बनाने का मैं नहीं सोच सकता कि मेरी जमात कभी भी, क्योंकि हमने फैसला मुकामी क़यादत की मुशावरत से कर रहा है। मुकामी क़यादत मेरे पास बैठी है, अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है। जी मलिक शहीद साहब, पहले दिन से लेके अभी तक जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं वायलेशन देख रहे हैं, धांधली देख रहे हैं, आपने एप्लीकेशन की इलेक्शन कमीशन को भी दी, हुकूमत के साथ भी मामला उठाया था, तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब आया और आप इलेक्शन कमीशन में अपना एतमाद का इज़हार करते हैं या आप समझते हैं कि वो भी नून लीग के साथ मिला हुआ था? इलेक्शन के दौरान जानबूझ के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वायलेट किया और नज़रअंदाज किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का सॉरी अलावा कश्मीर में जो तीसरा मरहला है उस पर पीपल्स पार्टी की सोच क्या है कि अभी भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, और इन इलेक्शन के असरात जो नताइज के असरात है क्या वो वहाँ पर भी पड़ सकते हैं? बड़ा लंबा क्वेश्चन है मलिक साहब आपका। गुजारिश ये है कि कंडक्ट जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े है। इलेक्शन रिजल्ट्स के फेजेस होते हैं, वहाँ पे फॉर्म 24 है और फॉर्म 24 से प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुरू करता है, उनका इलेक्शन एक्ट 2020 अपना है, और फॉर्म 29 जो है वो इशू होता है। मैं फॉर्म 29 इशू होने से पहले चौधरी साहब की एप्लीकेशन लेके गया और उसको कानून बताया कि सेक्शन 9 के नीचे आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे लेके RO से फिर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करें। रिपोर्ट आए बगैर, 5 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आए बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया LA 12 का। ये तो उनका कंडक्ट है। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे मेरा सवाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आपका क्या रोल है अंडर द लॉ? आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए? कल टेलीविजन पे आप क्या कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, स्पीकर भी इलेक्ट हो सकता है, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट हो सकता है, फंक्शनिंग हो सकती है। ये उसका जॉब नहीं है। उसका जॉब है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। और मैं समझता हूँ कि बुनियाद रखी जो फेज वाइजेस उन्होंने धांधली की, करप्ट रेगिंग की, वहाँ रख दी बुनियाद। जी सती साहब, भाई साहब पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी संजीदा जमात है, प्रैक्टिकल जमात है, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़ने का। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या मजबूरी थी कि आपने 3 फेसेस वाला इलेक्शन किन हालात में एक्सेप्ट किया। नंबर 2, जो यासीन साहब वाली जो सीट जिसके ऊपर धांधली हुई है चढ़ोई वाली, उसके अलावा कौन सा हल्का है जो आपने जाके किसी आला फोरम के ऊपर उसको एलिज किया उसके नतीजे? इसमें हमने LA 9 और LA 12 दोनों की पिटीशन हमने भेजी। इसके अलावा LA 5 की पिटीशन हमारे कैंडिडेट ने भेजी और LA 31 की
चौधरी साहब वाले भेजी, L11 इखलाक 11 है, 11 LA11 की हमने इन राइटिंग कंप्लेंट्स की हैं उनको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अनाउंस नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात उस दिन ख़त्म हो जाते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंस हो जाए। अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंस नहीं होते। इख्तियार जो हैं अभी भी इलेक्शन लॉज के तहत ECP के पास है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के पास है, लेकिन वो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। विदाउट इंक्वायरी उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो हम समझते हैं कि ये मिली भगत का इलेक्शन था जिसका एक मैसेज बड़ा गलत गया है, अक्रॉस दी बॉर्डर मैसेज गलत गया है। एक मिनट चेयरमैन वहाँ थे, पाकिस्तान पार्टी की क़यादत कुछ हाल की, उसमें भी पाकिस्तान पार्टी अपने वोट को ना संभाल सकी। तो अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आने वाले इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान पार्टी कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगी? बाकी छोटी जमातें कैसे? जब रियासती इदारे किसी को सपोर्ट कर रहे हों तो कोई इंडिविजुअल आदमी कैसे मुकाबला कर सकता है? वहाँ पे रियासती इदारे चीफ सेक्रेटरी IG वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो डे टू डे अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कौन करता था? चीफ सेक्रेटरी। IG एक्सरसाइज करता था और ऊपर उनके कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बैठा हो। तो रियासती इदारों के साथ फर्दवाइज मुकाबला नहीं कर सकते। जी सर, बात ये है कि नूर लीग वाले कहते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, वज़ीर आज़म उनका था, सदर उनका था, उसके बावजूद धांधली के इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले क्या ऐसा कर रहे हैं? ये अभी मैंने जो आगाज़ किया, बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, IG की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास। इवन जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक प्रोविज़न है कि कुछ प्रोविजंस के लिए उनको परमिशन लेने पड़ेगी वफाकी हुकूमत से अपने आइन में अमेंडमेंट करने के लिए, कोई क्लाउज है जी। तो जब जबर इख्तियार उनके पास था, हमारा प्राइम मिनिस्टर इनफेक्टिव, और जिस रियासत में एक्टिंग प्रेसिडेंट पे हमला हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे हुक्म किसका चल रहा था? हमारा हुक्म तो नहीं चल रहा था। पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात हैं काफी कशीदा है, क्या ऐसा भी मुमकिन है मौजूदा सियासी कशीदगी के दौरान कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीनों मराहिल मुकम्मल होने के बाद असम्बली में हल्फ ना उठाने पर गौर करे? और दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने की सोच रही है? हम सुप्रीम कोर्ट में जी हम नहीं, दो बुनियादी बातें। एक तो मेरी क़यादत हमेशा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 97 की असम्बली में 19 मेंबर्स पे बैठी रही, हमने फोरम नहीं छोड़ा। और अब मेरी क़यादत ने 2018 में मियाँ नवाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे पार्लियामेंट में, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते थे, मेरी क़यादत ने उनको परसुएड किया और कहा कि ये पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना। हम पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम बाइकआउट करने की सोचते हैं कि बाइकआउट इलेक्शन करना। पीपल्स पार्टी 1985 में एक दफ़ा करके हम आज तक समझते हैं कि हमने वो दुरुस्त फैसला नहीं था, इसलिए पार्लियामेंट का फ्लोर भी हम नहीं छोड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे। 2 पिटीशन हमारी फाइल हो चुकी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़, 3 चौधरी साहब की, LA9, LA12 और LA31। वो सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख लग गई है चौधरी साहब के केस की, और कोशिश करें कि हम भी वहाँ पे जाके पेश हों। तो इसलिए हम फ़ौरन नहीं छोड़ते।